वो जरूरी है। डीडी समाचार, नजर कैमरे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। राजधानी में 4 मार्च को ही ब्रजेश नाम के युवक हत्या का खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी भी हुई गिरफ्तार। पत्नी सुमन ने अपने पति की हत्या के लिए किया था 50,000 का सौदा। प्रेमी अनुज ने अपने मित्र मनोज के साथ मिलकर की थी ब्रजेश की हत्या। मोबाइल कॉल डिटेल से खुला ब्रजेश की हत्या का राज। राजधानी के बीबीडी थाने के अंतर्गत का मामला। देखिए, अभी इसी महीने में 3 तारीख में एक घटना हुई थी, जिसका संज्ञान पुलिस को 4 तारीख में हुआ। 4 तारीख में जब इनकी जो पत्नी हैं, जिनका नाम सुमन वर्मा है, ये पुलिस के पास आई और उन्होंने बताया कि इनके पति मिसिंग हो गए हैं और किसी 2 अज्ञात लोगों के साथ इन्होंने उसको जाते देखा है। तो पुलिस ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तुरंत उनकी गुमशुदगी दर्ज की और तलाश जारी की। 7 तारीख में एक अज्ञात शव सतरिक में मिलता है, बाराबंकी में, और जब उसकी शिनाख्त होती है तो इनके पति के रूप में उनकी शिनाख्त निकल के आती है। इसी क्रम में जब पीएम होता है तो पीएम में कुछ ऐसी चोट मिलती हैं जिससे ये इन्फ्रेंस हम लोग निकालते हैं पीएम रिपोर्ट से कि ये मर्डर है। एक मर्डर का मुकदमा बीबीडी थाने में कायम होता है 11 तारीख में, और इस बीच में भी पुलिस कुछ काम करती है और मर्डर लिखने के बाद पूरी तरह से जब इस पर काम होता है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं जो निम्नवत हैं। इसमें जब हमने इसमें काम किया तो पता लगा कि जो हस्बैंड हैं आपके सुमन वर्मा जी के, जो एक्यूज़ड हैं इसमें, ब्रजेश जिनकी डेथ हो चुकी है, वो 3 तारीख को जब घर से गए उसी दिन उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करवाने में इनकी वाइफ सुमन वर्मा और उनसे जिस व्यक्ति का संबंध था अनुज, और एक तीसरा व्यक्ति मनोज कुमार, इन तीनों का साथ लेके इनकी हत्या कर दी जाती है। युवक ने मासूम बच्ची को बनाया अपनी हवस का शिकार। रेलवे लाइन किनारे पहले से घात लगाकर बैठा था युवक। तालाब और रेलवे लाइन किनारे रेलवे की कोठरी के पास वारदात को दिया अंजाम। सुबह तड़के ही बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपी हुआ फरार। क्षेत्रीय लोगों में आरोपी के प्रति भयंकर आक्रोश व्याप्त। वरिष्ठ अधिकारी सहित पहुंचा मौके पर भारी पुलिस फोर्स। बच्ची सुबह तड़के शौच के लिए निकली थी। लोनी में अवैध बालू खनन का धंधा जोरों पर। लोनी पचायारा गांव के सामने बने सिंह ठाकुर के नाम से आवंटित बालू खनन पट्टे को ठेकेदार जमुना के बीच से पड़ी पोकलेन मशीनों से बालू खनन कर नियम व मानकों की अनदेखी तो कर ही रहा है, साथ ही जिस स्थान पर उनको खनन का पट्टा आवंटित हुआ है उसको छोड़कर पचियारा गांव के किसानों की भूमि पर फसल को नष्ट कर जबरन बालू खनन कर रहा है। पचियारा गांव के किसानों का कहना है कि खनन माफिया उन्हें बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भगा देता है तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का लगातार कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व जहां मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े स्वर्गीय कमलेश सिंह के मकान को ध्वस्त किया गया, वहीं आज मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को 26,18,025 रुपए की अंचल संपत्ति को आज पुलिस ने कुर्क कर लिया है। मंसूर ने अवैध ढंग से मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर बाजार में बनी 18 दुकानें बना रखी थी, जिसे आज जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया गया। भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले विकलांग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। राजघाट चौकी प्रभारी चमन सिंह भदौरिया की दिखी दरिया दिली। रोते हुए युवक लोगों से कर रहा था इलाज में मदद की गुहार। राना नगर से गुजर रहे चौकी प्रभारी ने युवक की रिक्शे से पहुंचाया जिला अस्पताल। चौकी प्रभारी के इस काम की चारों ओर हो रही सराहना। शहर कोतवाली क्षेत्र के राना नगर की घटना। रायबरेली में जहां कल सुबह डीह थाना क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया था, वहीं मौके पर थाना प्रभारी और सीओ सलोन फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। वहीं थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने 24 घंटे के अंदर ब्लड मर्डर का खुलासा कर दिया। अपने काम के दम पर प्रवीण गौतम सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके काम करने का अंदाज ही इस बात को बयां कर रहा है कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। कल की बात है, सुबह सुबह थाना डी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बच्चे की लाश मिली, जिसके गले पे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि गला दबा करके उसकी हत्या की गई और उसके सर पे भी कुछ चोट के निशान थे।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसमें मुकदमा कायम करके पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। मुकदमा ज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाया गया था। छानबीन से पता चला कि वो बच्चा जो था उसकी दोस्ती गांव की ही एक लड़की से थी और ये बात उसके मामा को पसंद नहीं थी। उस बात से कुपित होकर के मामा ने शाम को उसको अकेला जब पाया करीब 6:45 सवा 7 के आसपास, तो उसने उसको पकड़ करके और उसके सर पर डंडा मार के उसको चेत कर दिया और बाद में गला दबा के उसकी हत्या कर दी और उसका फ़ोन छुपा दिया। पुलिस ने जो अपराधी है उसको पकड़ लिया है और उसकी निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त डंडा और मृतक का मोबाइल फ़ोन दोनों बरामद कर लिए हैं और पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करके उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। नोएडा की थाना फेज 3 पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। नोएडा की थाना फेज 3 पुलिस टीम द्वारा ड्रग्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया ड्रग्स पुलिस जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान से नीदरलैंड होते हुए उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा में सप्लाई होता था। उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी नोएडा में पहली बार पकड़ा गया भारी मात्रा में ड्रग्स। एक मुखबिर ने सूचना दिया था कि एक लड़का है जो नशीली गोलियों की सप्लाई करता है। इस पर हमारे एसीपी ने, एडिशनल डीसीपी ने और थाना अध्यक्ष ने पूरी कार्रवाई की। तो जो लड़का पकड़ा गया उसके पकड़ने के बाद सेक्टर 61 के एक मकान में दबिश दी गई, जहां से हमें 289 MDMA नामक एक ड्रग है जिसकी गोलियां मिली हैं और इसमें एक लड़की और उसका एक फ्रेंड और ये जो सप्लायर था ये पकड़ा गया है। कब से ये सप्लाई कर रहे थे सर और कहाँ इनकी सप्लाई हो रही थी? अभी तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन लगभग 1 साल से ये काम कर रहे थे और इनका कहना है कि 3 लोग और हैं इसमें शामिल। एक सूर्यांश है, एक दिदीप्य है और एक लड़का प्रणय है। किस तरीके से सप्लाई करते थे? ये अभी दोनों तरीके से, जो ऑन डिमांड भी होती थी ले जाते थे और बाई हैंड भी जा करके देते थे। लड़की जो पकड़ी गई है सर, क्या बोल रहे हैं? लड़की कंप्यूटर इंजीनियर है और BIT बेल्लोर से इसने कंप्यूटर साइंस में किया है और यही सेक्टर 82 में एक फैक्ट्री में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही है। इसका ड्रग मंगा के सप्लाई करने में ही रोल है इसका। बाकी लोगों से सप्लाई कराती थी? बिल्कुल। अभी हम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें कि ये मंगाते कहाँ से, कितने मंगाते थे, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, इन सब चार्जों के बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जनपद हापुड़ के पिलखुवा नगर पालिका परिषद के परिसर में सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि क्षेत्र में विकास के नाम पर ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी है और लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। जगह जगह पड़े कूड़े की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए और सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था भी की जाए। यहाँ पर धरने के लिए बैठे हैं, क्या कारण है और क्या वजह? कारण ये है कि मुश्किल हो जाता है। आज नगर पालिका का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 5 साल पहले इन्हीं जनता ने, इन्हीं क्षेत्रवासियों ने वोट दी, लेकिन वोट देने के बाद में ना तो इनकी गली की सड़कें बनी हैं, ना मोहल्ले में कहीं बल्ब नहीं है, तो कहीं उस पर खंभे नहीं है। तो हमारी सुविधा ये है कि जो मूलभूत सुविधा जिस कारण से हमने वोट दिए, नगर पालिका की नींद से जगाने के लिए आज हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसके माध्यम से इनकी आँख खुले और हमारे मोहल्ले वासियों को जो पानी भरे हुए हैं, गंदगी हो रही है, तमाम तरह की बीमारी पैदा हो रही है, उनसे निजात मिले और नगर पालिका होश में आकर इन काम। हापुड़ जनपदीय SOG टीम व थाना हापुड़ नगर पुलिस ने विभिन्न प्रदेश जनपदों में हाईवे सड़क किनारे खड़े वाहनों से लूट चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 शातिर लुटेरों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से निशानदेही पर 2 लाख रुपए नकदी, जनपद शाहजहांपुर व बाराबंकी से लूट की घटनाओं से संबंधित 1039 पेटी सामान, कीमत करीब 35 लाख रुपए, डिटॉल साबुन, हैंडवॉश, अवैध असलाहा तथा घटना में प्रयुक्त 2 आयसर कैंटर व बोलेरो पिकअप बरामद। देखिए, थाना नगर कोतवाली और हमारी जनपदीय SWAT टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और इसमें एक लूट का पर्दाफाश किया गया है जो जनपद बाराबंकी में हुई थी और साथ में एक घटना जो जनपद शाहजहांपुर में हुई थी। इन दोनों घटनाओं में अलग अलग तारीखों में जो डिटॉल साबुन होता है, डिटॉल सोप होता है, उसका एक लदा हुआ ट्रक
बिहार के रास्ते पर जा रहा था और उसको बीच रास्ते में कुछ लोगों ने इंटरसेप्ट करके उनके ड्राइवर और क्लीनर के साथ लूटपाट की वारदात करी थी और लगभग 1000 पेटियों के ऊपर का कुछ माल था जो उन्होंने लूट करने के उपरांत अपनी गाड़ियों में रख करके ट्रांसफ़र कर लिया था और उसको बेचने के फिराक में यहाँ जनपद हापुड़ में वो घूम रहे थे। इनमें जब हमको सूचना प्राप्त हुई तो हमारी एसओजी और थाना नगर कोतवाली की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे इंटेलिजेंस को डेवलप किया और इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हरीश नाम के व्यक्ति हैं जो ये मीडिएटर है पूरा सामान बिकवाने में, और लुकमान हैं, मुस्तशर हैं, अफरोज़ हैं और अभिषेक मित्तल हैं जो इस पूरे सामान को ख़रीदने जा रहे थे। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया है कि इन लोगों ने इस तरीके की पूर्व में भी घटनाएं कारित करी हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में भी जा करके सेम तरीके की वारदात ये लोग करते थे अपने कुछ अन्य लुटेरे साथियों के साथ जो भी वांछित चल रहे हैं, जिनकी फिराक में हमारी पुलिस लगी हुई है। भारत के राजपत्र संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। इसी क्रम में शासन के शासनादेश द्वारा भी गोंड खरवार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान में गोंड खरवार जाति के लोगों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन लेखपाल व तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया जा रहा है। अनावश्यक रूप से परेशान व उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रभारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड खरवार को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश द्वारा भी बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड खरवार को जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। लेकिन इस समय वर्तमान में गोंड खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने में लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब लोग अनावश्यक रूप से परेशान और उत्पीड़न कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र नौजवानों को अगली कक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, नौकरी के फार्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। तो आज हम लोग 13 मार्च 2023 को बलिया जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक सौंप करके भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश के अनुपालन में गोंड खरवार को जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किए हैं और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय निश्चित ही भारत के संविधान और शासनादेश का अनुपालन कराएंगे, राजपत्र का अनुपालन कराएंगे और प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी होगा। यदि प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक नहीं जारी होता है तो हम बलिया जिले के आदिवासी जनजाति गोंड खरवार समुदाय के लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में विशाल बड़े आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए और बड़ा मूवमेंट शुरू करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। उमेश पाल अपहरण कांड केस में एमपी एमएलए कोर्ट में आज नहीं हुई सुनवाई। अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण कोर्ट में हुई हड़ताल। आज हड़ताल के कारण कोर्ट में नहीं हो पाई बहस। सभी गवाहों की गवाही हो गई है पूरी, जल्द होगा फैसला। हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक फैसला देने का एमपी एमएलए कोर्ट को दिया था निर्देश। हाईकोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट मांग करती है और समय 24 फरवरी को इसी केस में पेश होने के बाद घर के सामने हुई थी उमेश पाल की हुई थी हत्या। न जाकर के इस केस में जिसमें उमेश पाल का अपहरण हुआ था उससे संबंधित केस माननीय न्यायालय एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहा है और जिसमें डिफेंस की तरफ से बहस होनी है, उनके द्वारा आज बहस नहीं की गई है क्योंकि आज अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत है। अतः इसमें कल की तारीख, कल मतलब 14 मार्च 2023 की तिथि वास्ते बहस नियत।
किसी दूसरे लड़के के साथ बेटी का इंस्टाग्राम पर वीडियो देख भड़का पिता। गुस्साए पिता ने बेटी पर फायर झोंका। बीच बचाव में मां को लगी गोली, उसके बाद फिर पिता ने बेटी पर किया फायर। गोली लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बेटी की जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में हुई मौत। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। बहिलपुरवा थाना अंतर्गत सिमरदहा गांव की घटना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है।